दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 13। जो टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों आपका क्या है, डायरेक्शंस। क्या है दोस्तों, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। क्या है दोस्तों, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। उसके बाद में दोस्तों आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है वो भी हम इसी में दोस्तों आपका कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जतिन अपने घर से साइकिल पर चलता है। किस पर चलता है दोस्तों, जो जतिन है वो अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और साइकिल से चलता है और 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। किधर जाता है दोस्तों, 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और पौने दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। न्यूनतम समय में अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये इधर मैं बना देता हूँ दोस्तों। ये आपका एक डायग्राम है। इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, यहाँ पे आपका होता है दोस्तों उत्तर, और यहाँ पे होता है आपका क्या होता है, इधर होता है आपका दक्षिण। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप बीच में यहाँ पर जो है बनाइएगा। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका दक्षिण। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जतिन ने अपने घर से साइकिल पर चलना प्रारंभ किया और 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। मान के चलते हैं दोस्तों ये है जतिन का घर। क्या है दोस्तों, ये है जतिन का घर। जतिन ने दोस्तों यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 15 किलोमीटर वो दोस्तों पश्चिम की तरफ चला, क्योंकि पूर्व यहाँ पे है, पश्चिम इधर है। तो जतिन किधर चलेगा दोस्तों, यहाँ पर जतिन चलेगा कहाँ पे, जतिन चलेगा आपका दोस्तों पश्चिम की तरफ। ये चल दिया आपका जतिन पश्चिम की तरफ। ये कितना चला है, ये चला है यहाँ पर दोस्तों 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बोला है यहाँ पर कि दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अगर वो पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में जाओगे तो दायां कौन सा हाथ होता है आपका, दायां होता है राइट वाला। अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, अगर राइट मुड़ेंगे तो किधर जाना होगा आपको, राइट में जाएंगे आप दोस्तों इधर। कहाँ पे जाओगे, राइट में जाएंगे दोस्तों आप लोग इधर। ये इसमें कितना चलता है, इसमें चलता है ये 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों, ये चलता है आपका 10 किलोमीटर। ये पहुँच गया यहाँ पर। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। पुनः वो दोस्तों दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा फिर से। पुनः दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। कितने दोस्तों, 25 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में लास्ट में क्या पूछा है उन्होंने कि न्यूनतम समय में अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना समय चाहिए, यानी कि वह न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है तो उसे दोस्तों किस दिशा में चलना चाहिए, कितना दोस्तों किस दिशा में चलना चाहिए। तो न्यूनतम समय में अगर वो पहुंचेगा तो वो अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा तो दोस्तों इस तरह से यहाँ से वो है आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ से। तो ये दोस्तों आप उसका घर कौन सा था, ये था। उसका जो घर है वो किस दिशा में है, तो यहाँ से दोस्तों ये दिशा जो है ये आपकी कौन सी दिशा हुई, तो ये है आपका दोस्तों क्या है, ये है आपका पश्चिम और ये है आपका दक्षिण। तो कौन सी दिशा हुई दोस्तों आपकी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 6 व्यक्तियों ABCDEF में HEF के बीच में ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, 6 व्यक्ति ABCDEF और H के बीच में यह ज्ञात कीजिए कि B केवल 3 व्यक्तियों से लंबा है। जो V है वो 3 व्यक्तियों से लंबा है। H जो D है वो H से छोटा है, जो सबसे लंबा व्यक्ति है। C F से ठीक लंबा है, जो केवल एक व्यक्ति से लंबा है। तो सबसे छोटा जो व्यक्ति है वो इसमें से कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, इसमें सबसे पहले बोला गया है आपसे, सबसे पहले क्या बोला है कि जो B है वो केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। मान के चलिएगा यहाँ पे है B, ये दोस्तों आपका 2 व्यक्तियों से लंबा है। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इनसे लंबा है B, ठीक है। उसके बाद में D H से छोटा है, जो सबसे लंबा व्यक्ति है। जो D है कौन दोस्तों, जो D है वो आपका H से लंबा है। तो दोस्तों D जो है वो H से लंबा है, तो ये है आपका H। क्या दोस्तों, D H से लंबा है, सॉरी D जो है वो H से लंबा है। तो ये हुआ आपका D और ये हुआ H। क्या हुआ दोस्तों,
डी जो है वो एच से लंबा नहीं दोस्तों, डी जो है एच से छोटा है। तो डी एच से छोटा है तो एच आएगा आगे और डी आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर, ठीक है। जो सबसे लंबा व्यक्ति है यानी कि क्या है, जो डी है, सॉरी जो एच है, क्या दोस्तों जो एच है, डी एच से छोटा है, जो सबसे लंबा व्यक्ति है। डी तो एच से छोटा है लेकिन जो एच है वो सबसे लंबा व्यक्ति, तो सबसे लंबा व्यक्ति किधर आया, इधर आएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या है कि सी एफ से ठीक लंबा है, जो सी है वो एफ से ठीक लंबा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी और यहाँ पर एफ लिखेंगे, क्योंकि ये दोस्तों जो बी था वो 3 व्यक्तियों से लंबा था। तो यहाँ पर सी और यहाँ पर एफ, जो केवल एक व्यक्ति से लंबा है। जो सी एफ से ठीक लंबा है, जो केवल एक व्यक्ति से लंबा है। जो सी है वो एफ से ठीक लंबा है और एक व्यक्ति से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो कौन सा है, यानी कि यहाँ पर अगर समझेंगे आप, सी जो है वो एफ से ठीक लंबा है, जो केवल एक व्यक्ति से लंबा है। जो एफ है वो एक व्यक्ति से लंबा है, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसमें से बचा कौन, हमारे पास में कौन कौन से थे, ए थे, बी, सी, डी और ई और एफ, एच। तो इसमें से दोस्तों बाकी सभी आ गए। जो लास्ट बचा वो बचा आपका दोस्तों कौन सा, ए बचा। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, इधर साइड में। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा हुआ इसमें से दोस्तों ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि जो अपर्णा है, सुबह ठीक सुबह स्वाति और अपर्णा एक दूसरे के सामने आमने सामने बात कर रही थी। स्वाति ने देखा कि अपर्णा की परछाई स्वाति के बाएं ओर पड़ रही है। तो अपर्णा का मुख जो है वो किस दिशा में, यानी कि सुबह का टाइम था, अपर्णा और स्वाति दोनों आपस में बात कर रही थी। तो जो स्वाति थी, स्वाति ने देखा कि अपर्णा की जो परछाई है वो स्वाति के बाएं ओर पड़ रही है। तो जो अपर्णा का मुख था वो किस दिशा में था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर हमें एक इस तरह से क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे एक डायग्राम जो मैंने पहले बताया था। ये आपकी दिशा है, ये आपकी पूर्व है, ये आपकी दोस्तों आपकी कौन सी है, पश्चिम है, ये है आपकी दोस्तों उत्तर और ये है आपकी दक्षिण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सुबह का टाइम था। जो सूरज है वो दोस्तों कहाँ पर निकलेगा, तो सूरज निकलेगा आपका यहाँ पर, ये निकला आपका सूरज, ये निकला सूरज। ठीक है दोस्तों, सूरज निकला सुबह के टाइम में। उसके बाद में क्या था कि स्वाति और अपर्णा आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं और बातें कर रही थीं। तो ये हमने बना दी दोस्तों कौन, ये थी आपकी कौन, ये है आपकी स्वाति, ये ऐसे, एक है ये और दूसरा है दोस्तों ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये है दोस्तों आपकी अपर्णा, कौन है ये है आपकी दोस्तों अपर्णा और ये थी आपकी कौन, स्वाति। तो ये दोस्तों दोनों आमने सामने बात कर रही थी। जो स्वाति थी, स्वाति ने देखा कि अपर्णा की जो परछाई है उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों नोटिस करेंगे कि हमारा अगर सूरज दोस्तों यहाँ पर पूर्व दिशा में निकला हुआ है और ये अगर इस तरह से खड़ी हैं, तो स्वाति ने देखा कि अपर्णा की जो परछाई है, अगर ये दोस्तों आपकी कौन है, ये है आपकी अपर्णा, सूरज यहाँ पर है, तो अपर्णा की जो परछाई है वो कहाँ पर जाएगी दोस्तों, आपकी अपर्णा की जो परछाई है वो जाएगी आपकी दोस्तों पश्चिम की तरफ। कहाँ पे जाएगी, पश्चिम की तरफ। तो जो स्वाति है, स्वाति का जो हाथ है कौन सा दोस्तों, स्वाति का जो बायां हाथ है यानी कि जो लेफ्ट हैंड है वो किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो जो स्वाति का हाथ है वो पश्चिम की तरफ है। जो अपर्णा की जो परछाई है वो किधर जा रही है, वो बाएं हाथ पर जा रही है। तो अपर्णा का मुख जो है वो किस दिशा में हुआ, यानी कि ये सूर्य है, ये अपर्णा है और ये स्वाति है। स्वाति ने देखा कि अपर्णा की परछाई स्वाति के बाएं हाथ पर पड़ रही है। तो स्वाति का जो बायां हाथ है वो कौन सी दिशा में, वो पश्चिम दिशा में है। तो इसमें जो अपर्णा का मुख था वो कौन सी दिशा में, तो अपर्णा इस तरफ मुंह करके खड़ी है। तो ये नीचे की तरफ कौन सा दोस्तों दिशा है, तो यहाँ पर है दोस्तों आपकी कौन सी दिशा है। इसकी जो परछाई बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, क्योंकि दायां हाथ इसका ये है। तो इसकी परछाई कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। कहाँ पे बनी, यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो दिशा है ये कौन सी है, ये है आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी है दोस्तों, दक्षिण दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैं पश्चिम के सम्मुख हूँ, मैं पश्चिम के सम्मुख हूँ और अपने दाएं मुड़ते हुए मैं 30 मीटर चलता हूँ और फिर मैं जो है दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। इसके बाद में मैं अपने 100 मीटर चलता हूँ, दाएं मुड़ता हूँ और 100 मीटर चलता हूँ और फिर से पुनः अपने बाएं मुड़ता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ। अंत में बाएं मुड़ता हूँ और 70 मीटर चलता हूँ। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूँ।
तो सबसे पहले क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये एक आदमी जो था वो आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ, यहाँ पे हमने इसको खड़ा कर दिया, एक आदमी था। इसका जो मुख था ये पश्चिम की तरफ था, यानी कि पश्चिम की तरफ था, तो किधर हुआ, इधर मुँह हुआ। ये पश्चिम के सम्मुख था, लेकिन ये अपने दाएं मुड़ता है। अगर ये पश्चिम की तरफ देख रहा था, अगर ये दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा इसका मुँह, इसका मुँह होगा दोस्तों किधर, उत्तर की साइड में। किधर होगा दोस्तों, उत्तर की साइड में। तो अभी जो है इसका मुँह किधर हुआ दोस्तों, इधर हुआ। इधर हुआ तो इसने क्या कहा कि वह अपने दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो ये पहुँचा यहाँ पर, 30 मीटर चला और ये दोस्तों यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है दोस्तों, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। तो राइट पे मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर। वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चल दिया दोस्तों, इधर यहाँ पे ये पहुँच गया, 20 मीटर चला और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है तो दक्षिण की तरफ जाएगा और 100 मीटर चलता है। दक्षिण की तरफ किधर कितना जाएगा दोस्तों, 100 मीटर। तो ये पहुंच गया दोस्तों यहाँ पे, 100 मीटर चलता है। फिर वह पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है दोस्तों, पुनः अपने बाएं मुड़ता है। तो अगर वो यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा। पुनः अपने बाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है दोस्तों, ये चलता है आपका 30 मीटर। कितना चलता है, 30 मीटर। तो ये दोस्तों यहाँ पे पहुँच गया आपका कितना, 30 मीटर जो है ये आपका चला। उसके बाद में वह अंत में अपनी बाएं मुड़ता है। अगर बाएं मुड़ता है वो दोस्तों पूर्व की तरफ चल रहा है, बाएं मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट हैंड पर मुड़ेगा तो किधर जाएगा आपका, उत्तर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा। और ये कितना चलता है दोस्तों, ये चलता है आपका 70 मीटर। तो यहाँ से 70 मीटर दोस्तों ये, क्योंकि 30 मीटर दोस्तों यहाँ तक है, ये इतना यहाँ तक जो पोर्शन था ये 30 मीटर है। कौन सा वाला, ये जो है ये 30 मीटर। तो 70 मीटर कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो 70 मीटर चलता है। मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूँ। तो इसने पूछा है दोस्तों, जो ये आपकी दूरी है ये वाली, ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी जो है वो कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 30 मीटर, तो यहाँ पे, और 20 मीटर जो है ये यहाँ पे है। तो 30 प्लस में 20 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों आपका 50। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, सोरेन एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ी है, व्यक्तियों की पंक्ति में किसी भी छोर पर 19वें स्थान पर है। यानी कि अगर आगे से हम देखेंगे तो भी दोस्तों उसका जो स्थान है वो आपका 19वां है, या फिर पीछे से देखेंगे तो वो भी आपका 19वां स्थान है। तो पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं। तो अगर पंक्ति में आपको दोस्तों व्यक्ति निकालने हैं तो इसमें क्या है, जो आपका बायां छोर है यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ो और माइनस इसमें से 1 कर दो। इसका कारण क्या है, जो आपकी सोरेन है वो दोस्तों यहाँ पे खड़ी है। सोरेन कहाँ पे है, सोरेन को हम खड़ा कर देते हैं दोस्तों, आपका ये हो गई आपकी सोरेन। कौन है ये है सोरेन। इसमें दोस्तों ये पंक्ति में दोनों छोर से, इधर से भी दोस्तों 19 है और इधर से भी 19 है। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको दोस्तों इधर से भी यहाँ से काउंट कर लिया गया, इधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसकी काउंटिंग जो है इधर से भी होगी। यानी कि जो सोरेन है उसको दोस्तों कितनी बार, 2 बार आपका काउंट कर लिया, क्योंकि इधर से भी काउंट किया और इधर से भी काउंट किया, 2 बार काउंट कर लिया गया। तो इसमें दोस्तों सीधा क्या होता है, दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस कर दो 1। माइनस 1 क्यों कर दो, क्योंकि इसको 2 बार जोड़ दिया गया, तो हमें जोड़ना सिर्फ 1 बार है। तो इसमें से दोनों को जोड़ो, 19 प्लस 19 माइनस में 1 कितना हुआ, 19 दूनी 38 माइनस में 1 कितना हुआ, 37। तो करेक्ट आंसर क्या आया दोस्तों, 37। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक स्कूल में ए बी सी डी और ई 5 छात्र हैं। ए बी से कम अंक प्राप्त करता है, सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, बी सी से कम अंक प्राप्त करता है, ए ई से अधिक अंक प्राप्त करता है। इन 5 छात्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला जो है वो आपका कौन सा है। तो सबसे पहले ए बी से कम अंक प्राप्त करता है। कौन दोस्तों, जो ए है, कौन दोस्तों, ए जो है वो दोस्तों बी से कम अंक प्राप्त करता है। ए ने बी से कम अंक प्राप्त किए। उसके बाद में क्या है, सी डी से कम अंक प्राप्त करता है। जो दोस्तों आपका सी है, कौन है दोस्तों, सी जो है वो दोस्तों डी से कम अंक प्राप्त करता है। बी सी से कम अंक प्राप्त करता है। जो बी है वो दोस्तों आपका सी से कम अंक प्राप्त करता है। तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसने दोस्तों बी ने सी से कम अंक प्राप्त किए और ए ई से कम अंक प्राप्त करता है। जो ए है वो आपका दोस्तों ई से अंक जो है कम प्राप्त करता है। तो इधर आया ई के बाद में ए। फिर से एक बार देखेंगे,
ए बी से कम अंक प्राप्त करता है, ए के अंक ज़्यादा हैं बी के कम है तो ये इधर आएगा। उसके बाद में सी डी से, यानी कि सी जो है वो डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी जो है वो डी से कम अंक प्राप्त करता है। उसके बाद में दोस्तों बी जो है वो सी से कम अंक प्राप्त करता है, ए ई से अधिक अंक प्राप्त करता है तो ए इधर आ गया, ई इधर आ गया। तो इन पांचों में छात्रों में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है वो आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक अंक जो है वो किसके हैं? तो सर्वाधिक अंक वाला कौन है? ये। तो यानी कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक शहर में 4 अस्पताल हैं। क्या हैं दोस्तों? 4 अस्पताल हैं, एम पी क्यू और आर। अस्पताल पी एम के पूर्व में और अस्पताल आर दक्षिण में स्थित है। यदि अस्पताल क्यू अस्पताल एम के उत्तर में स्थित है तो अस्पताल क्यू के संदर्भ में अस्पताल आर जो है उसकी जो दूरी है वो क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरह से हमने 4 दिशा अपनी जो है वो यहाँ पर बना के कंप्लीट की। इसमें क्या कहा गया है कि अस्पताल P जो है वो M के पूर्व में स्थित है, यानी कि M ये है और M का पूर्व कौन सा हुआ? ये हुआ। M के पूर्व में कौन सा अस्पताल है? M के पूर्व में है दोस्तों आपका P अस्पताल। कौन सा है दोस्तों? P अस्पताल। इसके बाद में कहा गया है कि अस्पताल R जो है वो दक्षिण में है, यानी कि अस्पताल P M के पूर्व में और R दक्षिण में है। तो R जो है वो दक्षिण किधर हुआ? इधर। तो इधर हुआ दोस्तों आपका R अस्पताल, यानी कि अस्पताल P M के पूर्व में, P जो है वो M के पूर्व में और R दक्षिण में है। यदि अस्पताल Q M के उत्तर में स्थित है, जो अस्पताल Q है वो दोस्तों M के उत्तर में स्थित है। क्या कहा है दोस्तों इसमें कहा गया कि अस्पताल P M के पूर्व में है, P M के पूर्व में है और R के दक्षिण में है। यानी कि यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर क्या है कि जो अस्पताल P है वो M के पूर्व में है, तो अस्पताल P जो है वो M के पूर्व में है, लेकिन अस्पताल R के दक्षिण में स्थित है। अस्पताल R के दक्षिण में है तो R इधर आएगा। R का दक्षिण कौन सा हुआ? ये हुआ। ठीक है। यदि अस्पताल Q M के उत्तर में है तो अस्पताल जो Q है वो M के उत्तर में है, तो M का उत्तर कौन सा हुआ? ये। इधर कौन सा है? Q। तो इसमें पूछा गया तो अस्पताल Q के संदर्भ में अस्पताल R की दिशा क्या है? यानी कि जो Q के संदर्भ में R की दिशा है, यानी कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दिशा कौन सी है? यानी कि अस्पताल Q के संदर्भ में अस्पताल R की दिशा जो है वो आपकी क्या है? Q के संदर्भ में दोस्तों R की दिशा, यानी कि R किधर है? आधर है आपका पूर्व की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है इसके बाद में आपका 8। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 में आपसे कहा गया है कि घर P घर Q से 10 मीटर उत्तर में है। घर P जो है वो घर Q से 10 मीटर उत्तर में है। किधर है दोस्तों? 10 मीटर उत्तर में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो घर P है वो घर Q से 10 मीटर उत्तर में है। कौन सा घर? घर P जो है वो Q से कौन से थे? Q से 10 मीटर उत्तर में कौन सा है? P। ये हो गया आपका 10 मीटर उत्तर में P है। घर R घर P से 5 मीटर पश्चिम में है। ये दोस्तों 5 मीटर आपका हो गया पश्चिम। कौन सा हो गया दोस्तों? ये 5 मीटर पश्चिम। ये कौन सा घर है आपका? ये है आपका R। कौन सा है दोस्तों? ये है R। इसके बाद में क्या कहा गया है? इसके बाद में है S जो है वो R से 7 मीटर दक्षिण में है। जो आपका दोस्तों R है वो जो S है वो R से 7 मीटर किधर है? दक्षिण में। तो ये 7 मीटर जो दक्षिण हुआ ये हुआ दोस्तों आपका, ये हो गया 60 मीटर। कितना हो गया? ये 7 मीटर दक्षिण हो गया। घर T जो है वो घर S से 8 मीटर पूर्व में है। तो ये दोस्तों 8 मीटर पूर्व में कौन सा हो गया? ये हो गया दोस्तों आपका घर T। उसके बाद में क्या है? U जो है वो घर T से 7 मीटर उत्तर में है। जो घर U है, कौन सा घर है दोस्तों? जो घर U है वो T से उत्तर में है। तो T का उत्तर हो गया दोस्तों ये। उसके बाद में क्या है? इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि घर T से घर R की दिशा, यानी कि घर T से घर R की जो दिशा है वो आपकी क्या रहने वाली है? यानी कि आपसे पूछा गया है ये वाला जो पोर्शन है ये दोस्तों आपकी घर जो T है, घर T की दिशा R से किस दिशा में है? तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? घर T से घर R, यानी कि घर T से, तो घर T किधर है? इधर है घर R। घर T से घर R की दिशा, तो ये दिशा कौन सी हुई?
ये है दोस्तों आपकी उत्तर, ये है पश्चिम। तो कौन सी हुई दिशा, ये हुई आपकी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ बच्चे एक पंक्ति में चल रहे हैं, महक सामने से छोर से 5वें स्थान पर है। कुछ बच्चे हैं दोस्तों वो एक पंक्ति में चल रहे हैं, जो महक है कौन है दोस्तों, महक जो है वो सामने से 5वें स्थान पर है। ये है आपकी दोस्तों महक, ये कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और सना पिछले छोर से 4थे स्थान पर मौजूद है। इधर से दोस्तों सना है, ये कौन है दोस्तों आपकी, ये है सना, ये आपके 4थे स्थान पर है। अगर महक और सना के बीच में, किसके दोस्तों, महक और सना के बीच में, महक और सना के बीच में कितने हैं बच्चे दोस्तों, अगर 6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। महक और सना के बीच में 6 बच्चे हैं, तो उस पंक्ति में कुल मौजूद बच्चे कितने हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जो सना है, जो दोस्तों यहाँ पर महक है वो 5वें स्थान पर है, तो महक को हमने दोस्तों 5वें स्थान पर कर दिया सामने से। सना जो है वो पिछले से 4थे स्थान पर है, सना पिछले से 4थे स्थान पर है। महक और सना यानी कि महक और सना दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 6। तो टोटल पंक्ति में बच्चे जो हैं वो कितने हैं, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे टोटल निकल के आएंगे, यानी कि 6 + 4 10 और 5 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 15। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अपर्णा का क्रम शुरुआत से 21वां है। शुरुआत से 21वां है, कौन सा है दोस्तों, शुरुआत से 21वां, ये कौन है, ये है दोस्तों आपकी अपर्णा। कौन है, अपर्णा। और आखिरी से 12वां है, आखिरी से कौन सा है, आखिरी से है 12वां, ये भी कौन है, ये भी अपर्णा है। यानी कि ये दोस्तों अपर्णा जो है वो इधर से इसका 21वां स्थान है और इधर से 12वां स्थान है। तो कितने विद्यार्थी हैं, तो अपर्णा को दोस्तों हमने एक बार तो पीछे से काउंट किया, कहाँ से काउंट किया, पीछे से काउंट किया। एक बार ये हो गई आपकी कौन, ये हो गई आपकी दोस्तों अपर्णा, इसको पीछे से काउंट किया, एक बार इसको सामने से काउंट किया, यानी कि इसको कितने बार काउंट हुआ, 2 बार। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो 1। यानी कि अगर हम 21 को और 12 को जोड़ेंगे और -1 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। 21 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आया, 33। 33 में से दोस्तों अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आया, 32। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 32। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइज।